हेलो विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये इसका वन शॉट वीडियो होगा। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेज भी अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि ये ज्योमेट्री होती क्या है, क्योंकि नाम क्या है इस चैप्टर का, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री मतलब क्या होता है इस वर्ड का। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, वो एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन ये ग्रीक वर्ड है, इससे बना है जियोमेट्री। अब जियोमेट्रॉन का क्या मतलब होता है? जियोमेट्रॉन में जो ये वर्ड जियो है, ये देखिए यहाँ पे जियो, उसका मतलब होता है अर्थ। और आगे जो वर्ड है मेट्रॉन, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि हम अर्थ की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। वैसे ही अगर आप इस दुनिया के अलग अलग शेप्स, साइजेस या फिर फिगर्स को स्टडी करोगे या फिर उनके बारे में रिसर्च करोगे, उनके एंगल्स कितने हैं, उनके साइड्स क्या क्या होते हैं, वो किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, उनके क्या क्या सर्फेसिस है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये क्या है? एक सिंपल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि शेप, साइज और फिगर के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है हमारा पॉइंट्स। देखिए, आपने पॉइंट कई जगह सुना होगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे द टिप ऑफ ए कंपास। यानी कि जब आप एक कंपास को ऐसे रखते हो सर्कल बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे टिप जहाँ पे पड़ता है, जिस जगह पेपर पे पड़ता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा डॉट पड़ जाता है, या फिर एक छोटा सा वहाँ पे एक छेद हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही अगर आप एक शार्प पेंसिल को अगर आप सीधा एक पेपर पे पॉइंट करोगे, तो भी वहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट बन जाएगा। तो वैसे ही पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट मतलब एक लोकेशन होता है मैथमेटिक्स में, जिसका ना कि कोई डायमेंशन होता है, यानी कि उसका कोई लेंथ नहीं होता, कोई विड्थ भी नहीं होता, कोई हाइट नहीं होता। यानी कि पॉइंट बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया यहाँ पे। तो ये क्या होता है? ये पॉइंट लोकेशन बताता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये बहुत छोटी चीज़ होती है पॉइंट। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एक लेटर के जरिए। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिए। देखिए यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट हो गया, इसके साइड में हमने लिख दिया ए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट ए। वैसे ही यहाँ पे पॉइंट बी, वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया? ये पॉइंट सी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप एक लाइन बना दो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो हम क्या बोल देंगे? उसे लाइन सेगमेंट बोल देंगे। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन जस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि दो पॉइंट हमें दिए होंगे, दो पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए हम दोनों पॉइंट्स को लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी, ये दो पॉइंट्स हो गए। पॉइंट के इस पॉइंट का नाम क्या है? ए, और इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। तो दोनों पॉइंट्स को हम लोग एज इट इज लिखेंगे ए बी, और उसके ऊपर क्या कर देंगे? ऐसा एक डंडा बना देंगे, ऐसा एक छोटा सा लाइन बना देंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी, ये सिर्फ एक लाइन है। जैसे कि लाइन सेगमेंट हमारी सीधा एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि बी ए। देखिए यहाँ पे इसमें हमने क्या लिखा है? ए फिर बी। आप चाहिए तो उसे उल्टा भी कर सकते हो, पहले बी लिख सकते हो फिर ए लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटल। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी कि जो ये पॉइंट होगा ए और ये पॉइंट होगा बी, वो क्या कहलाएंगे? इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स। यानी कि ये ए भी एक एंड पॉइंट है और ये बी भी एक एंड पॉइंट है। इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। एक देखिए, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो इसके पॉइंट से पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो आप, ये हो गया पॉइंट ए। यहाँ पे एक और पॉइंट, ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ पे एक और पॉइंट, ये हो गया पॉइंट सी। अब देखिए आप, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन जा रही है। देखिए यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो ये क्या हो गई? ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ए बी लाइन सेगमेंट हो गई। वैसे ही यहाँ पे ए और सी के बीच, ये नो पॉइंट के बीच में एक और लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट ए सी हो गया। वैसे ही यहाँ पे बी और सी के बीच में एक लाइन जा रही है, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट बी सी हो गया। ऐसे ही आपको लाइन सेगमेंट
आपको वो कई सारे दिख जाएंगे। जैसे कि आप अगर एक रेक्टेंगल लोगे तो उसमें भी लाइन सेगमेंट मिल जाएगा आपको, आप स्क्वायर लोगे तो भी उसमें मिल जाएगा आपको लाइन सेगमेंट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ रिवाइंड करके एक और बार ये थोड़ा आगे तक देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन। देखिए, हमने अभी लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाइन। लाइन देखिए, लाइन क्या होता है कि लाइन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल फिगर होता है जो कि दोनों साइड इनफाइनाइटली बढ़ता जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई ऐसे, और ये इस तरफ भी बढ़ते जा रहा है और ये इस तरफ भी बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे एरो है ना ये, तो हम लोग इसको चाहिए तो ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग इसको एक्सटेंड भी यहाँ तक कर सकते हैं, सॉरी, और यहाँ पे इसको इस तरफ से इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। चाहे हम चाहे जितना चाहे उसको इतना एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे एरो है तो हमें पता नहीं है कि कहाँ एंड होगा, क्योंकि लाइन लाइन जो होता है वो नॉन एंडिंग होता है, वो एक्सटेंड होता रहता है, हर मतलब दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड होता है। ये देखिए, इस डायरेक्शन से भी एक्सटेंड होगा और इस डायरेक्शन से भी एक्सटेंड होगा ये। और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? लाइन को रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट की तरह भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका भी होता है लाइन को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी 2 पॉइंट लेते थे, 2 पॉइंट लिया ए और बी, और यहाँ पे उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, लाइन बना देंगे। लाइन देखिए, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क होता है? लाइन में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, सॉरी, लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन लाइन है यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर दोनों तरफ एरो बना हुआ है, इस तरफ भी एरो बना हुआ है और इस तरफ भी एरो बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वैसे ही अगर आप इसको बी ए भी लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे बी ए लिख दिया हमने और ऊपर क्या बना दी, एक लाइन बना दी, इस तरफ भी एरो इस तरफ भी एरो, तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये जो लाइन है उसको हम लोग कोई लेटर से डिनोट करें, जैसे कि एल एम एक्स वाई, कोई भी हम लोग लेटर ले सकते हैं और उससे डिनोट कर सकते हैं लाइन को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये लाइन जो है वो एम की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे, ये इस पॉइंट के इस एरो के सामने क्या लिखा है हमने, एम, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, लाइन एम हो गया इस लाइन का नाम। अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो एक्सटेंड होते रहते हैं आगे तक। ये देखिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो ऐसे, हम लोग इसको देखिए यहाँ पे, इसको आगे ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। ये कब तक एक्सटेंड होंगे हमको पता नहीं है। तो ये क्या होता है, ये एक लाइन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये एक लाइन होता है, और ये वाला जो पार्ट यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन हो गया और ये वाला भी एक लाइन हो गया। तो लाइन क्या होता है, दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं। कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जो कि एक्सटेंड होता है इनफाइनाइटली, बोथ डायरेक्शंस में। यानी कि इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगा। अब हमने देख लिया लाइन और लाइन सेगमेंट को। अब हमको कंफ्यूजन होगा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या है। तो देखिए, लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत ही माइनर सा फर्क है और सिंपल सा फर्क है, आप इसे याद रख लीजिए। जैसे कि लाइन होता है, वो लाइन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करेगा और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करते जाएगा। हमें पता नहीं है कि लाइन एंड कहाँ होगा, लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो उसका एंड पॉइंट हमें पता होता है। जैसे कि ए और बी इसका क्या है, एंड पॉइंट होगा। तो ये लाइन सेगमेंट अगर आप इसके आगे एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा। लाइन सेगमेंट हमेशा 2 पॉइंट के बीच में बंद हो जाएगा, यानी कि लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। और लाइन में क्या होता है, लाइन की लेंथ क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट होती है, यानी कि आप लाइन की लेंथ कभी पता नहीं कर सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होगी वो हमेशा एक फाइनाइट होगी, यानी कि एक स्पेसिफिक हमको पता होगा कि कितनी लेंथ है लाइन सेगमेंट की। जैसे कि अगर आप ए से बी तक मान लीजिए, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लेके आपने बी तक ऐसे यहाँ पे रूलर लगा के कुछ ऐसे आप रूलर लगा के इसकी आपने डिस्टेंस मेजर कर ली, समझ लीजिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे, इसकी लेंथ वैसे निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना लेंथ है, क्योंकि ये जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी लेंथ है, क्योंकि ये जो है लाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकालोगे, सपोज 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन उसके आगे भी तो लाइन बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइन की लेंथ कितनी है। तो लाइन की लेंथ क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट होती है, और लाइन सेगमेंट की क्या होती है,
फाइनाइट होती है, यानी कि हमें पता होता है कि कितनी लेंथ है। और लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? लाइन को आप लेते हो, कोई 2 पॉइंट लेते हो लाइन के, ए और बी। यहाँ पे ले लिया हमने 2 पॉइंट ए और बी, और उसके ऊपर क्या बनाओगे? आप एक लाइन बनाओगे, यानी कि 2 एरोस के साथ एक लाइन बनाओगे। लेकिन लाइन सेगमेंट में कैसे करते हो रिप्रेजेंट? आप दोनों पॉइंट्स लेते हो ए और बी, उसके ऊपर सिर्फ एक डंडी बना देते हो, उसमें कोई भी एरो का यूज नहीं होता है। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड पॉइंट्स हमें पता होंगे, इसलिए हम लोग कोई भी एरो नहीं बनाते। और लाइन में हमें एंड पॉइंट्स पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? एरो बना देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप समझ लीजिए कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कोई दो चीज एक जगह आके मिल रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। तो हम देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। अब ये समझने का ट्राई कीजिए। लाइंस मतलब दो लाइंस है। देखिए अगर लाइन होता तो एक लाइन होता, लेकिन अगर लाइंस लिखा यानी कि प्लूरल हो गया, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा लाइन इन्वॉल्व है। तो देखिए अगर कोई भी दो लाइंस या फिर दो से ज्यादा लाइंस एक जगह मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, देखिए यहाँ पे L1 लाइन ये है, देखिए यहाँ पे ये L1 लाइन होगी ये वाली, और ये क्या हो गई? L2 लाइन होगी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएंगी? यहाँ पे आके मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आके मीट हो रही है। तो ये मीटिंग पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जहाँ पे दोनों लाइंस मिलती है आके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये वाला P जो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है P इज कॉल्ड ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वैसे ही अगर आप एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बनाया? एक ट्राइंगल बनाया। तो ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे ये वाला एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए आप, ए से बी, ए बी लाइन सेगमेंट है एक, ए बी लाइन सेगमेंट और ए सी लाइन सेगमेंट। ये दोनों आके कहाँ मिल रही है? पॉइंट ए पे मिल रही है। वैसे ए बी, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन मान लीजिए ए बी और बी सी, ये दोनों लाइन सेगमेंट है। ये आके कहाँ मिल रही है? देखिए यहाँ पे ये मिल रही है यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ए बी पोर्शन ले लीजिए आप, ए बी लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ए बी लाइन सेगमेंट और ये बी डी लाइन सेगमेंट देखिए। तो ये आके कहाँ पे मिल रहे? ये आके मिल रहे बी पे। देखिए यहाँ पे ये वाला यहाँ से ले लिया और यहाँ से ये ले लिया, तो ये क्या मिल रहे हैं? यहाँ पे बी पे मिल रहे हैं। तो बी क्या हो जाएगा? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अब देखिए पैरेलल लाइंस जब भी आपको कोई बोले, तो मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप पूरा पैरेलल लाइंस पे फोकस करो। मैं चाहता हूँ कि आप बस इन दो एल पे फोकस करो और आपका पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आप जब भी पैरेलल लाइंस पढ़ो तो आप अपने दिमाग में ही सोचो कि पैरेलल लाइंस की स्पेलिंग क्या होती है? PARALLEL। अब आप सब कुछ भूल जाओ और बस इस डबल एल पे फोकस करो। डबल एल को कैसे लिखते हो आप? देखिए यहाँ पे डबल एल को आप ऐसे लिखते हो एल और एल, बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए। देखिए पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कि दोनों साइड एक्सटेंड होती है, लाइंस की डेफिनेशन हो गई है। और पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा क्या होता है? एक फिक्स डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर आप ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस कंसीडर कीजिए आप, यहाँ पे देखिए इसे और इसे, यहाँ पे देखिए, सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर आप कंसीडर करो कि इसका डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो आप ये देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना डिस्टेंस होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। यानी कि पैरेलल लाइंस दो ऐसे लाइंस होते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे लाइंस होते हैं पैरेलल लाइंस, जो कि हमेशा एक दूसरे के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते। यानी कि पैरेलल लाइंस के लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले उन दोनों के बीच में हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है पैरेलल लाइंस के लिए? कि वो कभी भी मीट ना करें। जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, एल और एल है, तो हमेशा इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। और वो हमेशा कभी भी कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए आप इसको, इस डायरेक्शन में कर लीजिए, इस डायरेक्शन में कर लीजिए, वो कभी भी मिलेंगे नहीं एक साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने दो लाइंस बनाई है, L1 और L2। अब देखिए L1 और L2 क्या है? पैरेलल है। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम लोग देखिए इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? L1 यहाँ पे लिख देते हैं और L2 उसके सामने लिख देते हैं जस्ट।
फिर क्या करेंगे, हम लोग दो डंडी बना देंगे। यहाँ पे देखिए दो स्ट्रेट लाइंस बना देंगे, ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस बना दिए हमने। ये क्या हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि L1 इज पैरेलल टू L2। आप ऐसे हमेशा नहीं लिखेंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2, ये स्टेटमेंट जैसे लिखा है ना हमने, वैसे हमेशा नहीं लिखेंगे आप क्या करेंगे, सीधा L1 लिखेंगे, L2 लिखेंगे और बीच में दो ऐसे डंडी बना देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए, अगर आप रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो देखिए रेलवे ट्रैक जो होता है वो हमेशा एक्सटेंड तो होता है। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन तो बनता है, लेकिन वो कभी भी आपस में आके मिलते नहीं है। यानी कि ये लाइन ऐसे आके ऐसे इस लाइन के साथ मिलेगी नहीं कभी, ऐसे कभी भी नहीं होगा, इसमें ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो जाएगा रेलवे ट्रैक। सिमिलरली आप देखेंगे कि आप घर में यूज करते हो लैडर, तो देखिए लैडर में ऐसा ये हमेशा, ये देखिए सॉरी, ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन होती है एक, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ये वाली लाइन इस तरफ जाएगी और ये वाली लाइन भी स्ट्रेट इस तरफ जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए ये और ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, और ये हमेशा क्या करेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे एक दूसरे के बीच में। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे रे के बारे में। आप रे के बारे में सोचिए, आप सोचिए कि आपने रे को और कहाँ सुना है। तो अब आपको ध्यान आएगा कि आपने सुना होगा कि सन रेज आपने जूनियर क्लासेस में सुना होगा कि सन रेज होती है। तो वैसे ही आपको सन रेज की मदद से ही मैं आपको रे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसे कि आप ध्यान से देखिए इसको, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। अब आप कंसीडर कीजिए कि सन जो है वो एक पॉइंट है। सन क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है, और उससे क्या हो रही है, उससे हमारे पास एक लाइन आ रही है। यहाँ पे देखिए ऐसे हमारे पास क्या आ रही है, अलग अलग लाइन्स आ रही है, ऐसे अलग अलग लाइन्स आ रही है हमारे पास। तो बस इतना ही जानना है हमें इसमें, और ये क्या हो जाएगा, हमारा रे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक सन है। हमने मान लिया ये पॉइंट ए सन का पॉइंट है, और हमारे पास यहाँ से एक लाइट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रे है। क्यों, क्योंकि रे वो एक ऐसा वन डायमेंशनल फिगर है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता। यानी कि वो एक जगह से स्टार्ट होगी, यानी कि ए से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट हम लोग बोलते हैं ए को, जहाँ से वो स्टार्ट होगी। लेकिन वो स्टार्ट होगी कहाँ तक जाएगी वो हमें पता नहीं है। यानी कि वो एक साइड से लाइन की तरफ बिहेव कर रही है, और एक तरफ से क्या कौन सा बिहेव कर रही है, लाइन सेगमेंट की तरफ बिहेव कर रही है। ये देखिए लाइन सेगमेंट की तरह यहाँ पे इसका एक स्टार्ट पॉइंट तो है, लेकिन उसका एक लाइन की तरह एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो रे क्या होती है, वन डायमेंशनल फिगर होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट से निकलकर कहीं पे भी एक्सटेंड होकर चली जाएगी, आगे 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 इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते चली जाएगी। और रे को हम लोग कैसे रे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दोनों पॉइंट्स लेते हैं, रे के दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं। रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले रे का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। रे का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, कहाँ से शुरू हो रही है, इसमें ए से शुरू हो रही है, ए। उसके बाद हम लोग रे का कोई भी एक दूसरा पॉइंट लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, रे का दूसरा पॉइंट लिया पी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और पी को साथ में लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट आएगा, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट लिखेंगे ए। उसके बाद कोई भी पॉइंट चलेगा रे के ऊपर। फिर क्या करेंगे, हम लोग ए और पी साथ में लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या बना देंगे, एक छोटा सा रे बना देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बना देंगे, और एक एरो इस तरफ, यहाँ पे देखिए राइट साइड की तरफ एक एरो बना देंगे। इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में हमारे आते हैं सन रेज, फिर लाइट रेज भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रेज होते हैं। आप इसको अगर आप हायर क्लासेस में जाके इसे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कर्व का। देखिए कर्व का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप कभी भी एक पेंसिल उठाओ, पेंसिल उठा के आप सीधा पेपर पे रखो, और पेपर पे रख के आप कोई भी फिगर बना दो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया एक पेंसिल, हमने पेपर पे रखा, हमने पेंसिल पेपर पे रखा, और ऐसे 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 करके कुछ भी ड्राइंग बना दिया हमने। ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया, कुछ भी ड्राइंग बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्व हो जाएगा। इसमें कंडीशन इतनी फॉलो होनी चाहिए कि अगर आप जब भी कर्व बनाते हो, तो आप जब भी ऐसे पेन उठा के पेपर पे रखते हो, तो अब कर्व जहां तक खत्म नहीं होगा तब तक आपका पेन उठेगा नहीं पेपर से। यानी कि
आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो में ड्राइंग बनानी है। कर्व में क्या करना है, पेन को एक बार पेपर पे रख दिया तो आप उसको उठा नहीं सकते और आपको डायरेक्ट बनाते जाना है जब तक आपको बनाना है कर्व वहां पे खत्म हो जाएगा। अगर आपने उठा दिया पेन को वहां से तो आपका कर्व वहां पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए, कर्व जो है वो सीधा भी हो सकता है लाइक अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना चाहते तो कर्व कोई भी शेप ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने ये वाला कर्व बनाया है, फिर ये वाला भी एक कर्व बना है। यहाँ पे देखिए हमने ऐसे लिया, पेंसिल उठा के ऐसे 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 करके यहाँ पे रख दिया, हमने इसमें बीच में कभी भी उठाया नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे 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 ड्राइंग बना के यहाँ पे पेन को उठा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्व बन जाएगा एक। अब कर्व में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल कर्व। अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज नोन एज सिंपल कर्व। यानी कि मान लीजिए हमने कर्व बनाया ये ऐसा, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कर्व बना रहे हैं और ये कर्व कभी भी अपने को टच नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये कर्व जो है वो कभी भी अपने आप को टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल कर्व हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए हमने एक ऐसा कर्व बनाया, ऐसा 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 करके ऐसा कर्व बना दिया, ऐसा कर्व बना दिया, तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहा है, ये कर्व अपने आप को ही टच कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो ये कर्व क्या होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन कर्व। ओपन कर्व मतलब ये होता है, वो भी सिंपल कर्व जैसा ही होता है, लेकिन ओपन कर्व का मतलब ये होता है कि वो जब जहां से स्टार्ट हो वहां पे वो एंड ना हो। यानी कि देखिए हमने इस कर्व को आप ध्यान से देखिए, ये कर्व हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने कर्व स्टार्ट किया था यहाँ से, लेकिन एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक ओपन कर्व हो जाएगा। यानी कि कर्व हमने स्टार्ट यहाँ पे किया लेकिन एंड अलग जगह कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक ओपन कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ से कर्व स्टार्ट किया, यहाँ से कर्व स्टार्ट करके 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 आप यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे आपने एंड किया, लेकिन अगर आप इस कर्व को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे एंड कर दे तो ये क्या हो जाता है, एक क्लोज कर्व हो जाता। यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया कर्व, पेंसिल घुमा घुमा के वहीं पे ला रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज कर्व हो जाएगा। अब क्लोज कर्व में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं टोटल। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा एक क्लोज कर्व है, ये हमने क्लोज कर्व ले लिया ये, तो देखिए कर्व के इस कर्व के अंदर जो भी रीजन होता है, ये एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर या फिर इनसाइड द कर्व। इनसाइड द कर्व, ये जो एरिया हो गया कर्व के अंदर, इसे बोलते हैं इनसाइड द कर्व या फिर इंटीरियर ऑफ द कर्व। और जो इस कर्व के बाउंड्री पे होता है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो कर्व है इसके बाउंड्री देखिए, यहाँ पे ये वाला जो बाउंड्री है उसकी यहाँ पे, उसमें कोई भी पॉइंट आ गया यहाँ पे, जैसे कि ये बी पॉइंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन द कर्व। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट बी ऑन द कर्व, पॉइंट बी ऑन द कर्व। नेक्स्ट, अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व के बाहर है, देखिए यहाँ पे इस कर्व के यहाँ पे कोई भी पॉइंट बाहर है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट सी है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द कर्व, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द कर्व या फिर आउटसाइड द कर्व। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे रीजन क्या होता है। तो देखिए रीजन क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। यानी कि इंटीरियर किसी भी कर्व का, ये देखिए ये कर्व है एक, उसका इंटीरियर यानी कि ये येलो वाला पार्ट, और ये जो ये ब्लू वाला पार्ट है यानी कि ये कर्व की बाउंड्री, दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, कर्व की रीजन हो जाएगी। कर्व का रीजन क्या होगा, ये येलो वाला पोर्शन पूरा और ये ब्लू वाला पोर्शन, यानी कि इंटीरियर प्लस बाउंड्री क्या बना देगा, एक रीजन बना देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, ये सिंपल फिगर्स होते हैं, क्लोज फिगर्स होते हैं। सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए, क्लोज फिगर्स होंगे, यानी कि जहां से स्टार्ट होगा वो वहीं पे ही एंड होगा। पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर होते हैं जो किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। आप ये पॉइंट ध्यान से नोट कीजिए, ये जो है ये किससे बनता है, ये लाइन सेगमेंट से बनते हैं, लाइन सेगमेंट्स, आप इसे ध्यान रखिए, लाइन सेगमेंट्स। ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि पॉलीगॉन जो होता है वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। अब देखिए पॉलीगॉन में भी कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन, और 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है, 3 साइड्स वाला, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। नेक्स्ट होता है 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट होता है 5 साइड्स वाला पॉलीगन, उसे हम लोग बोलते हैं पेंटागन। ऐसे ही 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को हेप्टागन, ऐसे अलग अलग पॉलीगन्स होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे।
लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि पॉलीगन्स में बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइड्स होते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, साइड्स। तो देखिए, द लाइन सेगमेंट्स ऑफ पॉलीगन्स आर कॉल्ड एज साइड्स। यानी कि समझ लीजिए हमने क्या ले लिया कि यहाँ पे एक ऐसा हमने ट्राइंगल बना दिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेम करेंगे, सबसे पहले लेबर करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, ए बी और ये हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो ए बी है, ए बी यानी कि ये लाइन सेगमेंट हो गया ए और बी। ये देखिए आप इतना तो मानते हैं ए और बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट ए भी क्या हो जाएगा, इसका एक साइड हो जाएगा। ये लाइन सेगमेंट ए सी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा ट्राइंगल का। और ये बी सी भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, वो भी साइड हो जाएगा। यानी कि सिंपली किसी भी पॉलीगॉन के जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, टोटल लाइन सेगमेंट्स जिससे मिलके वो पॉलीगॉन बना है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, साइड्स बने, साइड्स बोलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ए बी साइड हो गया, बी सी साइड हो गया, ए सी साइड हो गया। ये क्या है, साइड्स है, क्योंकि उन लाइन सेगमेंट से मिलके वो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें साइड्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी ये दो ये दो लाइन सेगमेंट्स मीट कर रहे हैं, जहाँ पे भी दो साइड्स मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्टाइस बोल देंगे, वर्टाइस। जैसे कि यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट और ए सी लाइन सेगमेंट कहाँ मीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मीट कर रहे ए पॉइंट पे। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, एक वर्टाइस हो जाएगा, वर्टाइस, वर्टाइस हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा है डायगनल्स। डायगनल्स, जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस ऑफ ए पॉलीगॉन गिव्स अस डायगनल्स। अब देखिए आपने वर्टाइसिस पढ़ लिया, अब हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्टाइसिस में भी, वो है एडजेसेंट वर्टाइसिस। एडजेसेंट वर्टाइसिस मतलब क्या होते हैं कि दो वर्टाइसिस जो कि साइड बाय साइड हो। इसे हम लोग नेक्स्ट सॉरी उसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल में आप देखिए ये वाला एक वर्टाइसिस पकड़ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्टाइस हो जाएगा, पॉइंट ए पे एक वर्टाइस हो जाएगा। अब ये वर्टाइस पकड़ लीजिए और आप ये वर्टाइस पकड़ लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये साइड बाय साइड है, यानी कि इसके साइड में ये है, इसके साइड में ये है, यानी कि ए के साइड में बी वर्टाइस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट वर्टाइसिस। वैसे ही ए के साइड में ये वाला भी वर्टाइस है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट वर्टाइसिस। वैसे ही डी के बगल में क्या है, ये वाला वर्टाइस है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट वर्टाइसिस। तो वैसे ही अगर आप किसी भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस को ज्वाइंट करते हो किसी भी डायग्राम में, तो वो क्या हमें देगा, एक डायगोनल दे देगा। जैसे कि ए का एडजेसेंट कौन सा है, ए का एडजेसेंट है बी और ए का एडजेसेंट है डी। तो नॉन एडजेसेंट कौन सा हुआ, ए का नॉन एडजेसेंट हुआ ये वाला सी। तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक लाइन बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक डायगोनल बन जाएगा। वैसे ही अगर आप इस डी को देखो, डी का एडजेसेंट कौन कौन सा है, वर्टाइस, ए वर्टाइस है और सी वर्टाइस है। तो आप डी से अगर बी तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा डायगोनल्स। तो किसी भी नॉन एडजेसेंट वर्टाइस को अगर आप ज्वाइन करोगे लाइन की मदद से, तो वो क्या देगा, हमें डायगोनल्स देगा। तो अगर आपको निकालना है कि एक फिगर में टोटल कितने डायगोनल्स होंगे, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि होता है n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, जहां पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में कितने साइड्स है, रेक्टेंगल में सबसे पहले ये वन साइड हो गया, सॉरी रेक्टेंगल में हो गया ये वन साइड, रेक्टेंगल में हो गई ये टू साइड्स, रेक्टेंगल में हो गया ये थ्री साइड, रेक्टेंगल में हो गया ये फोर साइड। तो टोटल n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 4। तो n हो गया 4, फिर क्या n की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 3 हमने लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। तो देखिए 4 एज इट इज, ये 4 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 होगा 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर डिवाइड बाय किससे करोगे आप, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 2। यानी कि इस शेप में रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स होंगे, टोटल 2 डायगोनल्स होंगे, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे और ऐसे बना दिए। तो आपको ये देखिए साइड्स में क्या क्या होंगे, ए बी साइड होगा, बी सी साइड होगा, सी डी साइड होगा और ए डी साइड हो गया। क्योंकि इस ये जो है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की तरह ही एक
मार्क बना देंगे। इसको रिप्रेजेंट किसे कैसे करेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट की तरह ही हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे साइड्स को। अब देखिए वर्टाइसिस जो होते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं साइड्स के, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्टाइसिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पॉइंट की तरह, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये क्या हो जाएंगे, वर्टाइसिस हो जाएंगे। और डायगनल्स जो होंगे वो डायगनल्स क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो डायगनल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायगनल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज ए लाइन सेगमेंट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फिगर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट हो गए इसमें। तो वर्टाइसिस कितने हो गए इसमें, टोटल 5 हो गए। कौन कौन से, ए वर्टाइस, बी वर्टाइस, सी वर्टाइस, डी वर्टाइस, ई वर्टाइस। टोटल साइड कितने होंगे इसमें, देखिए ये वाला एक साइड, ये वाला दूसरा साइड, ये वाला तीसरा साइड, ये वाला चौथा साइड, और ये हो गया पांचवा साइड, यानी कि टोटल 5 साइड्स हो गए। 5 साइड्स वाले पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसे पेंटागन। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा। अब देखिए इसमें डायगोनल्स कई सारे बनेंगे। देखिए यहाँ पे ए का एडजेसेंट कौन कौन सा है, ए का एडजेसेंट है बी और ए का एडजेसेंट है ई। तो देखिए ए से क्या बनेगा, ए से यहाँ पे सी तक एक डायगोनल, और ए से ये डी तक का डायगोनल। अब देखिए इस डी के साइड, इस डी का एडजेसेंट कौन सा है, इस डी का एडजेसेंट है ई वाला एक और सी वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन एडजेसेंट को जोड़ेंगे, यानी कि डी से बी को जाएगा और डी से ये ए को जाएगा। तो ऐसे ही आप अलग अलग फिगर्स के डायगोनल्स बना सकते हो। अब आपको पता करना है कि इस डायगोनल्स में इस फिगर में, इस पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें साइड्स कितने, टोटल 5 साइड्स है, तो 5 इंटू 5, यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 इंटू 5 माइनस 3 करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 एज इट इज रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू हमारा आंसर बचेगा यानी कि 5। इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, टोटल 5 डायगोनल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डायगोनल, दो डायगोनल, तीसरा डायगोनल। वैसे ही अगर आप इससे करोगे तो 4th डायगोनल हो जाएगा, आप यहाँ से करोगे तो 5th डायगोनल हो जाएगा ये। तो इसके अलावा इसके पास और कोई भी डायगोनल्स नहीं होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे टोटल डायगोनल्स बना बना के देख सकते हो, या फिर आप एक सिंपल इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि इस फिगर में कितने डायगोनल्स हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एंगल्स का। तो देखिए एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो किसी भी दो रे को अगर आप जोड़ोगे तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। यानी कि दो रे को जोड़ने के बाद दो रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों रे का, उसे उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। और जो दोनों रे होंगे, ये देखिए, ये समझ लीजिए ये दो रे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये एक रे और ये दूसरा रे, दोनों यहाँ पे जुड़ गए, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुए, दोनों मीट हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब देखिए इस वाले रे और इस वाले रे, यानी कि दोनों रे जिससे मिलके एक एंगल फॉर्म हुआ है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आर्म्स या फिर साइड्स। यानी कि इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आर्म, इस रे को हम लोग बोलेंगे सेकेंड आर्म, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि इसको फर्स्ट आर्म, इसको सेकेंड आर्म। यानी कि जिन भी दो रेस को मिलके एक एंगल फॉर्म होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स या फिर साइड्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट हमारा है टर्म वर्टेक्स, यानी कि जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आके इससे मिल रहा है, ये रे ए पी आके, सॉरी रे पी ए आके रे पी बी से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे रे पी ए आके रे पी बी से मिल रहा है, जहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब देखिए एंगल को हम लोग मेजर किस में करते हैं, एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में एंगल को मेजर करते हैं। और एक एंगल के पास भी 3 पार्ट्स होते हैं टोटल। एंगल के पास कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस रे के इस एरो से लेके इस रो के इस एरो तक, जो भी इसके बीच में आएगा, यहाँ पे देखिए इस रे से इस रे के एरो तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों के एरो के बीच में जो भी कोई पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट सी आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर ऑफ एंगल।
यानी कि वो कहाँ आएगा, इंटीरियर में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट सी इन इंटीरियर हो जाएगा। और जो भी इस आर्म में या फिर साइड में आएगा, एंगल के साइड में या फिर एंगल के आर्म में आएगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि पॉइंट बी और पॉइंट ए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ए ऑन एंगल ए पी बी ऑन, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी एक बाउंड्री हो जाएगी। और बाउंड्री के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ए ऑन एंगल ए पी बी। नेक्स्ट हमारा है एक्सटीरियर, यानी कि एंगल, यानी कि इस पॉइंट से जो भी बाहर होगा, यानी कि ये जो है ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के जो भी पॉइंट बाहर होगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट डी है बाहर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटीरियर या फिर आउटसाइड द एंगल। वैसे तीन पार्ट्स हो गए, ये इंटीरियर हो गया ये वाला पार्ट, ऑन हो गया ये बाउंड्री वाला पार्ट, और एक्सटीरियर हो गया इस बाउंड्री के बाहर वाला पार्ट। अब देखिए एंगल को आप जब भी लिखोगे तो एंगल लिखने के टोटल दो तरीके होते हैं। आपको पता करना होगा कि आपको कौन से मेथड से एंगल लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल एंगल है, एंगल ए पी बी। तो देखिए एंगल ए पी बी कैसे लिखेंगे आप, ये एंगल का सिंबल लिखेंगे, फिर ए पी बी, एंगल ए पी बी लिखेंगे। आप चाहिए तो इसे एंगल बी पी ए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है एंगल बी पी ए, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको लिखने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ये वाला सिंबल यूज करो। ये वाला सिंबल जो है वो क्या है, एक एंगल का सिंबल है ये वाला सिंबल। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप हमेशा एंगल लिखने से पहले ये वाला सिंबल यूज करो। ये वाला सिंबल यूज किए बिना अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे एग्जाम में। तो देखिए ये एंगल हमने यूज किया। फिर आप एक और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है एंगल का, जहाँ पे दोनों रे आके मीट हो रही है, वो हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए पी बी, और यहाँ पे बी पी ए, यानी कि वर्टेक्स हमेशा बीच में आना चाहिए। आप इसे ए बी पी या फिर बी ए पी ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो जहाँ पे ये वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा, ये पी जो है हमेशा बीच में आएगा। आप चाहिए तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ देखिए जैसे ए पी बी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि एंगल पी। आप सिंपली से एंगल पी भी लिख सकते हो, एंगल पी भी लिखोगे तो भी ये चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे और जुड़ जाएगा, ऐसे एक और लाइन हो जाएगी यहाँ पे, तो आप तब ऐसे नहीं लिख सकते एंगल पी, क्योंकि तब आप कौन सा वाला एंगल कर रहे हो ये पता नहीं चलेगा, रिफर कर रहे हो ये पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप एंगल पी बोल के ये वाला रिफर कर रहे हो, आप ये वाला रिफर कर रहे हो, या फिर ये वाला पूरा रिफर कर रहे हो, तो ऐसे समय पे आप ये वाला मेथड का यूज़ कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे ए पी और यहाँ पे सी मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये सी यहाँ पे पॉइंट हो गया, समझ लीजिए इसको नज़रअंदाज कीजिए। समझ लीजिए पॉइंट सी हो गया यहाँ पे, आपको कौन सा रिफर कराना है, आपको ये वाला एंगल मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप किसे कैसे करोगे, ए पी और सी को लोगे, ये वर्टेक्स को बीच में ही रखना है हमेशा। तो वो क्या हो जाएगा, एंगल हमारा ए, फिर हो जाएगा पी वर्टेक्स, फिर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप एंगल को रिप्रेजेंट कराओगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या है, एक पॉलीगॉन है जिसके पास 3 साइड्स है। पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल जो होता है हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग ट्रायंगल को सिंपली एक सबसे पहले हम लोग छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे। उसके बाद उसके तीनों साइड्स उसके बाद उसके तीनों पॉइंट्स लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी और सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, उसके सामने उसके पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी। वो हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका, ट्रायंगल का। अब देखिए ट्रायंगल के पास टोटल 3 साइड्स है, ए बी सी और सी ए। और इसके एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर एंगल बी ए सी ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल बी सी ए ऐसे भी लिख सकते हो, और एंगल ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है लाइन सेगमेंट, ये जो है साइड्स ए बी, साइड ए बी और साइड ए सी कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये मीट हो रहे हैं ए पे। बेसिक साइड ए बी और साइड बी सी कहाँ मीट हो रहा है, ये पॉइंट मीट हो रहा है यहाँ पे बी पे। और साइड ए सी और साइड बी सी कहाँ पे मीट हो रहा है, सी पे। तो जहाँ पे भी साइड्स मीट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस बोलते हैं। तो ए बी और सी क्या है, हमारे वर्टाइसिस है इस ट्राइंगल की। अब देखिए ट्राइंगल में भी टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ट्राइंगल के जो अंदर है उसे बोलेंगे इंटीरियर। ट्राइंगल के जो इस बाउंड्री में है, ये देखिए यहाँ पे इस लाइन में ये जो ब्लैक पट्टी है ना, यहाँ पे ये देखिए
पॉइंट पे जो भी कुछ होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑन ट्रायंगल, यानी कि बाउंड्री में है ये, क्यू पॉइंट बाउंड्री पे है। और जो भी इस बाउंड्री के बाहर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पॉलीगन है जिसके पास 4 साइड्स होते हैं, यानी कि अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। तो देखिए इसके एग्जांपल है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल के। अब देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लिया क्वाड्रिलेटरल का। देखिए यहाँ पे इसके पास कितने साइड्स है, इसके पास है टोटल एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यानी कि इसमें कितने साइड्स हो गए, 4 साइड्स हो गए इसमें, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इसके साइड्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लिख दिया हमने यहाँ पे, ए बी साइड। फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बी सी, बी सी साइड भी लिख दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की तरह इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक साइड हो गया और लाइन सेगमेंट हो गया ये। अब देखिए सी डी साइड हो गया और ए डी साइड हो गया ये। अब देखिए इसमें एंगल्स देखते हैं, एंगल्स क्या क्या इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आप चाहिए तो इसे ऐसे लिख सकते हो, या फिर इस एंगल ए को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल बी ए डी, या फिर एंगल डी ए बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको कैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। आप देखिए इसमें एडजेसेंट साइड देखना है। एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड होते हैं यानी कि ए के साइड में, ये देखिए अगर ये ए है, सॉरी अगर ये ए बी है, इसके साथ में, उसके साथ में कौन कौन से साइड से वो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। जैसे कि ए बी है, इसके साथ में कौन कौन से है, ये देखिए ये वाला एक साइड है और ये वाला एक साइड है। तो ए बी का एडजेसेंट क्या हो गया, ए बी का एडजेसेंट हो गया बी सी, और ए बी का एडजेसेंट हो गया ए डी, यानी कि इसका एडजेसेंट ये भी हो गया और इस साइड का एडजेसेंट ये भी हो गया। वैसे ही अगर आप सी डी का एडजेसेंट देखोगे तो सी डी का एडजेसेंट जो है वो ये वाला साइड भी होगा और ये वाला साइड भी होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है अपोजिट साइड्स का। तो देखिए अगर आप मान लीजिए ये वाला साइड पकड़ते हो, ये वाला साइड आपने पकड़ लिया, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। अब देखिए इस साइड के जस्ट सामने, इस साइड के जस्ट सामने क्या है, कौन सा साइड है, सी डी साइड है। तो ए बी के सामने कौन सा है, सी डी है। तो ए बी और सी डी साइड जो होंगे दोनों, वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप देखोगे तो बी सी साइड ये वाला है, इसके सामने कौन सा है, इसके सामने कौन सा साइड है, ए डी साइड है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप मान लीजिए ये वाला एक एंगल है, ये देखिए यहाँ पे ए एंगल ए है, यहाँ पे ये एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने, एंगल ए के साथ में, सॉरी एंगल ए के साथ में जो भी साइड्स हो, जो भी एंगल्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए है, इसके साथ में कौन सा एंगल है, एंगल बी, और इस एंगल ए के साथ में यहाँ पे कौन सा एंगल, एंगल डी। तो एंगल ए का एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, एंगल बी भी हो जाएगा और एंगल डी भी हो जाएगा। वैसे ही अगर आप एंगल सी के लिए देखोगे तो एंगल सी के साथ में कौन कौन से एंगल से, देखिए यहाँ पे ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है। तो सी का एडजेसेंट भी कौन कौन से एंगल होंगे, एंगल बी और एंगल डी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगल अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप ये वाला एंगल ए पकड़ रहे हो, तो एंगल ए के सामने कौन सा है, देखिए यहाँ पे एंगल ए के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। वैसे ही आप देखोगे एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल डी। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। एंगल बी और एंगल डी भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी टोटल थ्री पार्ट्स होते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज टाइप है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इंटीरियर हो जाएगा। पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट पी इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। ऑन क्वाड्रिलेटरल यानी कि बाउंड्री पे, ये देखिए ये जो बाउंड्री है यहाँ पे, वहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्वाड्रिलेटरल के बाउंड्री पे है, यानी कि ऑन क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट आर। पॉइंट आर कहाँ पे, इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, यानी कि एक्सटीरियर में है। तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट आर एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सर्कल्स। देखिए सर्कल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए सर्कल क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, सर्कल जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर। यानी कि अगर आप एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, अगर आप एक छोटा सा पॉइंट ले लो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो देखिए यहाँ से समझ लिया आप, आपने यहाँ तक ये पॉइंट लिया,
यहाँ पे देखिए हमने इसका डिस्टेंस रखा 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या लिया, एक डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ पे इसका पॉइंट लिया 5 सेंटीमीटर यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ से आप एक और पॉइंट लो, यहाँ से आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचो। आप यहाँ से एक लाइन खींचो 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की और एक लाइन खींचो। आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर की और एक लाइन खींचो। आप जब भी इन सबको जोड़ोगे एक साथ, ऐसे 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 करके जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। यानी कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये देखिए हमने क्या लिया, एक इनिशियल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे सेंटर नाम का। इस सेंटर से आप क्या करो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से 5 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से एक लाइन ले लो 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से एक लाइन ले लो 5 सेंटीमीटर की, और उन सभी पॉइंट्स को जो आपने लिया है उन सभी को आप जोड़ दो, एक साथ जोड़ दो, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। अब देखिए सर्कल का मेन पार्ट क्या होता है, सब सर्कल का मेन पार्ट होता है सेंटर। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने बनाया सर्कल। यहाँ पे देखिए ये सर्कल का मेन पार्ट हो गया सेंटर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट सी से। सी क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी इस सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी कि सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, कोई कोई सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन खींच दोगे, ऐसे एक लाइन सेगमेंट बना दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक रेडियस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन खींचा, सेंटर से इस सर्कल के पॉइंट तक हमने एक लाइन खींचा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक रेडियस हो जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ से सर्कल से एक और लाइन खींचोगे यहाँ पे पॉइंट बी तक, तो वो भी हमारा हो जाएगा रेडियस। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए बी एंड बी सी आर रेडियाई, लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी आर क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब देखिए अगर आप एक सिंगल रेडियस लिखोगे, अगर आप एक सिंगल रेडियस बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। अगर आप दो रेडियस बनाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, रेडियाई। रेडियाई यानी कि प्लूरल ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियाई। यानी कि एक रेडियस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस, और अगर दो रेडियस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडियाई और सर्कल। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर क्या होता है, किन्हीं भी दो सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आप, सेंटर को भी साथ में लेके, तो वो क्या बना देगा, डायमीटर। यानी कि सर्कल की किन्हीं भी दो पॉइंट्स को, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि पॉइंट डी और पॉइंट ई, इन दोनों को आप एक लाइन सेगमेंट से जोड़ रहे हो, लेकिन उसके साथ ही आप सेंटर को भी ले रहे हो उसमें, उस लाइन सेगमेंट में, तो वो क्या बना देगा, हमारा एक डायमीटर बना देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द डायमीटर। ये देखिए यहाँ पे डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर। और देखिए रेडियस जो होता है, अगर आप दो रेडियस को ज्वाइन करोगे तो भी एक डायमीटर बन जाएगा। जैसे कि सी डी एक रेडियस है, देखिए यहाँ पे सेंटर से लेके एक पॉइंट तक, सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। तो सी डी एक रेडियस है और सी ई भी एक रेडियस है। लेकिन अगर आप दो रेडियस को ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक डायमीटर बन जाएगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए मैं नोट करा देता हूँ आपको, कि डायमीटर, ये देखिए डायमीटर क्या हो जाए, डी, डी इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस हो गया। तो डी ई इसमें क्या है, इस सर्कल में डी ई क्या है, एक डायमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बार। देखिए सर्कमफेरेंस जो होता है, समझ लीजिए हमने यहाँ पे एक धागा रखा, यहाँ पे हमने एक धागा रखा और यहाँ पे हम लोग ऐसे लपेट रहे हैं इस धागे को, इसके बाउंड्री पे, इसके बाउंड्री पे ऐसे 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 करके लपेट रहे हो आप, इस धागे को ऐसे लपेट रहे हो यहाँ तक। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन करके छोड़ दिया। अब आप इस लाइन को आप यहाँ से धागा काट दो, यहाँ से क्या कर दो, धागा काट दो, और जो धागा इस इस सर्कल के बाउंड्री पे हमने लपेटा था, उसका जब आप ऐसे स्ट्रेट करके उसको मेजर करोगे, उसको स्ट्रेट करके आप क्या करोगे, मेजर करोगे, तो जितना यहाँ पे इसका माप आएगा, समझ लीजिए इसका माप आया टोटल 5 सेंटीमीटर, तो जितना उसका माप आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। यानी कि सर्कल की बाउंड्री को आप जब मेजर करते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे सर्कमफेरेंस मेजर करना। इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखिए इसमें 2 तो एज इट इज रहेगा 2, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, पाई से। पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो आप, या फिर आप 22/7 अगर नहीं लेना है तो आपको आप 3.14 भी ले सकते हो।
आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिया है तो आपकी मर्जी, आप 22/7 भी ले सकते हो या फिर 3.14 भी ले सकते हो। अब देखिए, समझ लीजिए आपका आर कितना है। समझ लीजिए आपका आर है 7 सेंटीमीटर, अगर आपका रेडियस है तो 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा सर्कमफेरेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 7 सेंटीमीटर इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, फिर क्या बचेगा 2 इंटू 22। हमारा आंसर कितना आएगा फिर 2 इंटू 22 करने के बाद हो जाएगा 44। यहाँ पे देखिए 44 हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। यानी कि सर्कमफ्रेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये बाउंड्री जो है उसको मेजर करना है हमें। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हो आप, या फिर 22/7 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर एग्जाम पेपर में आपको कुछ नहीं दिया है तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो या फिर 3.14 भी ले सकते हो। फिर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे। रेडियस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियस पुट करना है, तो रेडियस की वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में। आपको ये रेडियस क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको यहाँ पे पुट करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी आपको यूनिट दिए उसमें लिख देना है सिंपली। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्कल में एक और टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे पी और क्यू, उनके बीच का जो भी एरिया, मतलब सॉरी, उनके बीच का जो भी बाउंड्री का पोर्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पी और क्यू है, तो इसका सिंपली छोटा सा पोर्शन है, देखिए पी और क्यू को अगर आप इस बाउंड्री के अलॉन्ग ही जोड़ते चले जाओगे, यहाँ पे देखिए इस बाउंड्री के अलॉन्ग ही हमने इसको जोड़ते चले गए, तो वो क्या बना देगा, एक आर्क बना देगा। इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, उन दोनों पॉइंट को लोगे, आर्क के दोनों पॉइंट, जैसे कि पी और क्यू, उसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, जैसे कि पी क्यू या फिर क्यू पी, आपकी मर्जी है। पी क्यू को लिखोगे और इसके ऊपर क्या बना दोगे, एक ऐसा छोटा सा सी बना दोगे, सी वाला एक सी बना दोगे, ऐसे सी टाइप बना दोगे सी, और ये हमारा आर्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्ड बनाना बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे P है और यहाँ पे पॉइंट R है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे कॉर्ड बन जाएगा। वैसे ही अगर आप डायमीटर भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया डायमीटर एक, ये देखिए, समझ लीजिए हम लोग यहाँ से R से ऐसा एक डायमीटर बना रहे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, इसका नाम लेते हैं हम लोग S। अब देखिए R और S, ये भी R और S यानी कि सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ना हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, ये भी कॉर्ड ही होगा। अब देखिए ये कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है, यानी कि एक डायमीटर भी क्या होता है, कॉर्ड ही होता है, डायमीटर कॉर्ड होता है। अब देखिए डायमीटर जो होता है वो सर्कल क्या क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, यानी कि डायमीटर से बड़ा कॉर्ड आप बना ही नहीं सकते किसी भी सर्कल में, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कॉर्ड की। अब देखिए कॉर्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को लिखोगे पी और आर, देखिए यहाँ पे पी और आर को एज इट इज लिखोगे, और उसके ऊपर क्या लिखोगे, एक लाइन सेगमेंट की तरह बना दोगे। तो पी आर, देखिए यहाँ पे कॉर्ड भी कैसे रिप्रेजेंट होता है, पी कॉर्ड रिप्रेजेंट होता है एज ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसके एंडिंग पॉइंट्स हमें पता है, तो पी आर कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेगमेंट और सेक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, किसी भी, देखिए आप सेक्टर को याद करने से पहले आप ध्यान रखिए सेक्टर के लास्ट में क्या है, देखिए सेक्टर के लास्ट में आर, आर मतलब रेडियस, तो आप इसे ऐसे याद रखिए कि आर जो है यानी कि रेडियस जो है उससे बने हुए रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। यानी कि सेक्टर के लास्ट में क्या है, आर है, आर मतलब रेडियस, और रेडियस से बने हुए रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। यानी कि किसी भी दो रेडियस को, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये एक रेडियस हो गया और ये वाला एक रेडियस हो गया, ये देखिए सेंटर से एक पॉइंट पे जा रहा है सर्कल के, ये सर्कल के सेंटर से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस, ये दूसरा रेडियस, इनके बीच में जो भी एरिया होगा, इसके देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा, ये देखिए यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया, और इसकी ये वाला एरिया, तो ये क्या बनाएंगे, दो सेक्टर बनाएंगे। यानी कि कितने सेक्टर बनाएंगे, दो सेक्टर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन, ये भी एक सेक्टर बनाएगा, और ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन टोटल, ये वाला रीजन वो भी एक सेक्टर बनाएगा।
अब देखिए ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर, ये छोटा सेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा सेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। अब देखिए ये वाला जो सेक्टर है, ये बड़ा वाला सेक्टर है, बड़ा सेक्टर होगा ये वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। यानी कि किसी भी रेडियस, किसी भी दो रेडियस के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब वो उस रीजन को, जो रीजन है उसमें जो छोटा रीजन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे, और जो बड़ा रीजन है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कॉर्ड से बनता है। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हम लोग बना देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो उसमें उसमें क्या होता है, आपको ये देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट बना दी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट बना दी। अब देखिए ये वाला रीजन जो हो जाएगा वो एक सेगमेंट बन जाएगा, और ये वाला जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये एक और सेगमेंट बन जाएगा। अब देखिए सेक्टर में कैसे था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। ये वाला रीजन देखिए, यहाँ पे ये छोटा रीजन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा रीजन है, ये वाला, ये बड़ा रीजन जो है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सेगमेंट क्या होता है, कि कॉर्ड के, कॉर्ड से और आर्क से, ये देखिए ये कॉर्ड हो गया, और ये जो है ये भी, ये एक आर्क हो गया, ये देखिए ऐसा एक आर्क है, ये आर्क यहाँ पे एक, और ये वाला दूसरा आर्क, ये वाला एक, तो ये दोनों आर्क हो गए। यानी कि कॉर्ड और आर्क को मिलके जो एरिया बनेगा, एरिया रीजन बनता है, रीजन बनता है, उसे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं। और जो छोटा सेगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा बड़ा सेगमेंट, बड़ा एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो यही था आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पूरा चैप्टर। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं, या फिर एक नया वीडियो बना के आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। इसे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट हफ्ते तक आपको इसके एक्सरसाइज का भी वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, अगली वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।